आज देखिए हम आपको भूत के बारे में बताने वाले हैं। क्या भूत कैसे काम करता है और किसको भूत होता है और भूत का निवारण क्या है और क्या एक्चुअली में भूत है या होता भी है या नहीं होता है, सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये क्या है, कोई दूसरे के माध्यम से नहीं बल्कि मैं खुद की जो लाइफ एक्सपीरियंस है इस चीज़ों को लेकर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम आपके पास डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारी उम्र मात्र 13 साल हो रही थी। 13 साल की उम्र में हम अपने घर से पहली बार हम एक रिश्तेदार के घर पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में होता क्या है कि एक सुबह का समय होता है और मैं खाना खाने के लिए शुरुआत करता हूँ। जैसे ही खाना गरम चावल में डालता हूं तो मेरा जो हाथ है इसमें जलन होने लग जाता है, पूरा बेचैन होने लग जाते हैं। नहीं होता है तो हम अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले तो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसको और पेट में दर्द रहता है। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करता है और वो बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं है, इसको कोई नया बीमारी हो रही है। इसको सुनने के बाद में गांव वाले, पड़ोस वाले और तरह तरह के लोग होते हैं, लोग बोलते हैं कि इसको अब आप कोई वैद्य के पास लेकर जाएं। जब वैद्य की बात आती है तो गांव के कुछ ही दूरी पर एक वैद्य होता है। अब वहां पर हमको लेकर जाते हैं और वैद्य को ले जाकर दिखाते हैं कि इसका हाथ देखिए बाबा, इसको क्या है। बोलते इसको तो भूत लग गया है। अब हमारे घर वाले पूरा इससे परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं जो गांव का मतलब जो एक होता है गुनी, जो अंधविश्वास में लोग जी रहे होते हैं, उस तरह का एक माध्यम बना हुआ रहता है। बोलते हैं कौन किया है, कौन नहीं किया है। इस तरह से करते करते बहुत लोगों के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता था। ओझा होता है उसके पास लेकर जाते थे तो वो क्या करता था कि मुझे ट्रीट करता था और उसके बाद में कुछ चावल, कुछ हल्दी, कुछ मिर्ची जलाने के ऐसे वैसे सलाह, उल्टे पलटे सलाह दिया करता था। ये सब सारा चीज़ हमारा ये बचपन की कहानी है और ये रियल स्टोरी है। आप हमारी लाइफ में घटी हुई घटना है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन टाइम बीत जाते हैं। नहीं तो मैं कॉन्स्टेंटली कोई दवा खा पाता हूँ और नहीं तो मैं भोजन कर पाता हूँ। हमारी शरीर के जो वेटेज है वो कम होते जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हमारी बीमारी बढ़ रही थी क्योंकि जो एक्चुअली में हमको दवाई लेना चाहिए था वो ले नहीं पा रहे थे। अब इसके बाद होता क्या है, हमारे घर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक धाम होता है जिसको महुआ धाम बोला जाता है। आज भी वो धाम वही धाम है जहाँ पे लोग अपने भूतों को लेकर, अपने प्रेत जिनको लगता है होती है तो वहाँ पे लोग जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे दुर्गा जी का स्थान है और इस तरह से करने के बाद में वहाँ पे जाने के बाद ठीक हो जाता है। अब हमें वहाँ पे वो लेके जाती है और जाने के दौरान होता क्या है आप सोच के हैरान रह जाएंगे। अब वहाँ का एक सिस्टम है। वहाँ बाहर में एक पेड़ बना हुआ है, अंदर में एक मंदिर है और मंदिर के बाहर में 2 पेड़ है। वहाँ पर कुछ कसैली पान रखते हैं, ऐसे हाथ को रखना शुरू करते हैं। हाथ को रखकर ऐसे आंखों को बंद करवाते हैं और ध्यान करवाते हैं। अब ये हाथ होता क्या है एक्चुअली में, अभी मैं जाऊँगा तो शूट करके ये वीडियो लाइव में वहाँ से दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। जिसका हाथ बढ़ गया उसको बोलते हैं भूत लगा हुआ है और जिसका हाथ नहीं बढ़ा बोलते हैं भूत नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको डाउट क्लियर करना चाहते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है ना हाथ बढ़ने का, अब जैसे ही हाथ यहाँ पर रखते हैं, आप ऐसे ऐसे हाथ रख दिया आपने। आप अगर किसी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, अगर ध्यान मुक्त हो जाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ऐसा सोचेंगे क्योंकि आप बाजू में माहौल देख रहे हैं कि इस तरह का हाथ बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को देखने की वजह से आपका जो ध्यान है कॉन्स्टेंटली माइंड वहाँ पे चला जाता है और जिसकी वजह से ये बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसा। और जो लोग जो ध्यान को है कांस्टेंट नहीं कर पाते उनका नहीं बढ़ पाता है। अब यहाँ पे एक मिस्ट्री है, वहाँ पे आखिर जो लोग बीमार होते हैं वो ठीक होते कैसे हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, जो लोग बीमार होते हैं ना वो लोगों को पहले तो वहाँ पे जाते हैं, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को एकदम
डेली सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, ना ही तो कोई नॉनवेज खाना है आपको, नहीं तो कोई गरम मसाला खाना है, ना ही तो कोई मांस मछली का टुकड़ा खाना है। अब इससे क्या होता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के दौरान में अब एक काम कैसे करता है, जब शरीर इंसान का शुद्ध हो जाएगा, खाना सही वक्त खाना खाना शुरू कर देता है, समय पे दवा भी लेते रहता है और सही सही टाइम पे मॉर्निंग में यानी 3 बजे जागना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, जो दिनचर्या है वो सही हो जाता है, टाइम से सो जाना, टाइम से जाग जाना, टाइम जैसे 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 टाइम होता है, जो जितना टाइम देता है उसको सही होना शुरू हो जाता है। अब एक्चुअली में वहाँ पर कोई इसका ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है, रियलिटी है, ना ही तो वहाँ पर किसी को ट्रीट किया जाता है और ना ही तो वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करने वाला है। सब लोग एक दूसरे से झूम रहे होते हैं। अब इस तरह का एक माहौल बना हुआ रहता है। भूत समझ रहे हैं ना, आप बिहार के होंगे तो समझ सकते हैं कि भूत खिला रहे होते हैं। अब वहाँ पे इस तरह का जो माहौल है वो क्रिएट होता है कि लोग एक दूसरे का झूम रहे होते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, अब एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े वक्त करके 3 साल वहाँ पर मैंने टाइम दिया, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली में ठीक हुआ नहीं था। एक्चुअली में जो क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वो इंसान का जो शरीर स्थिति है वो सही हो जाता है, मानसिक स्थिति है वो जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे सब कुछ सही होते रहता है। अब डॉक्टर के पास भी अगर आप कॉन्स्टेंटली दवाई खाएंगे तो आपका भी वो दवा के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से दवा खाइएगा, आप सही हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो अंधविश्वास में लोग पड़ जाते हैं तो दवा खा ही नहीं पाते हैं। इसके वजह से अंधविश्वास के कभी वहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे और वो सही नहीं हो पाता है। अब देखिए, सोचिए, जो हमारा ये ट्रीटमेंट 15 से 20 दिनों में सही होने वाला था, वो लगातार में 3 साल तक हम अपने बीमारी को झेलते रहे, जिसकी वजह से आज हमारा बॉडी का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं कि एक भूत का जो कंगाल देखा जाता है, कंकाल, वो कंगाल का तरह हम दिख रहे हैं। अब ये हकीकत है। अब डॉक्टर के पास आप देख रहे होंगे कि जब घर पे कोई बीमार होता है, जब हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर के पास बिना हाथ नहीं लगाता है डॉक्टर, उसके बावजूद भी जो सफ़र होता है जाने का, जो गैपिंग होता है, वहाँ लेके जाने के दौरान में कुछ जो समय बीतता है उसके दौरान में उसको कुछ जो मतलब थोड़ा जो बीमारी होता है वो कम हो जाता है। जैसे इंजेक्शन डालता है तो फिर धीरे 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 करके कैप्चर हो जाता है। सेम यही प्रक्रिया वहाँ भी लागू होती है। वहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है और ये सेम प्रक्रिया लागू होता है। जो बोले जाते हैं वैद्य हैं, जो झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास भी वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बुलाते रहते हैं, उन लोगों को मांस मछली खाने से मना करते हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। अभी होता क्या है, आप एक चीज़ों से समझिए। देखिए, जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि किसी भी इंसान के अंदर में, एक इंसान के अंदर में बहुत सारे चेहरा डेवलप हो जाना। अब आप हैं, आप अपने भूतकाल को अगर आप अपने अंदर में डेवलप कर लेते हैं, अभी इसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो बताए हैं ये कि किसी भी इंसान, खासकर लड़कियों में देखा गया है कि जो लड़कियों के 5 से 6 साल की उम्र में जो लड़कियों को सेक्सुअल किया गया है, मतलब वो चीज़ों को भुलाना चाहती हैं, ये जो बीमारी है वो लड़कियों में ही दिखा जाता है। जैसे वो अपने पुराने लाइफ में चले जाते हैं। अब जिसके वजह से जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनके अंदर में घुस जाता है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे उसे उनके अंदर में डेवलप हो जाती है। अब ये कितना डेवलप हो सकता है, ऐसे देखा गया है कि किसी आम इंसान के अंदर में 14 से 15 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक अमेरिका की लड़की में तो 92 डिसऑर्डर हो गए थे। लेकिन उसका कारण वो बाद में जब सही हुई थी तो उसने अपने बायोग्राफी में बताया था कि देखिए, हमारे जो पेरेंट्स थे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर करते, सेक्सुअल रिलेशन बना के रखते थे, और बाद में मैं जब उसको भुलाने का कोशिश करने लगी तो बाद में हमारा अलग अलग तरह का हमारे अंदर में इमेज बनना शुरू हो गया, और इसके वजह से अंततः 92, आप समझ सकते, एक इंसान 92 लोगों के बारे में सोच सकता है, वो भी भूत के बारे में। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप यहाँ पे खड़ा हैं, आप किसी भी चीज़ को बारे में एकदम शांत होकर सोचिए, या तो उससे आपको भूतकाल के बारे में किसी इंसान का आपके सामने इमेज आ जाएगा। अब उसके बारे में जो जो भी चीज़ है, जैसा उसका बिहेव है, आप उसके अंदर प्रकट कर सकते हैं, ठीक है।
और यही सेम प्रक्रिया होता है जो ये झाड़ फूक वाला प्रक्रिया में है। ये जो लोग बताते हैं अपने जो मस्तिष्क को है उसके बारे में, उसके जो दिमाग है, जो उसके बारे में जो घटी हुई घटना है उसके अपने अंदर में अवशोषित कर लेते हैं, जिसके वजह से आपको ये सब सारे चीज़ देखने के लिए मिलता है। समझ रहे हैं लोग? और नहीं तो हमारे बिहार सरकार इस पे ध्यान दे रही है। हमारे गांव के लोग जो हैं इसका बहुत बड़ा शिकार हो रखे हैं। ये जो विश्वास है, अंधविश्वास है, झाड़ फूक है, बहुत लोगों का जान चला जाता है। अब देखिए, जैसे कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि कुछ सांप काट देते हैं, बिच्छू काट देती है। अब एक्चुअली जाहिर सी बात है, अगर आपको यहाँ पर बिच्छू काट दिया है, आप यहाँ को ऐसे ऐसे अगर करेंगे ना तो ये जो ब्लड है अब ये नीचे जैसे जैसे आएगा, अब वो जो उसकी जो बीक है वो कम हो जाएगा टाइम के हिसाब से। सांप काट देगा, सांप भी एक लिमिटेशन समय में उस पर हम एक अपने रिश्तेदार का एक घटना बता रहे हैं कि एक लड़की है जिसको सांप काट देता है। अब उसको एक लेकर जाते हैं धाम पर। अब वहाँ पर करते क्या है, पानी डालते हैं। अब पानी डालने से होता क्या है कि जो बीख है, विष है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर कोई एक्चुअली में घर पे भी उस तरह का मोमेंटम बनाए, आवाज़ करे, पानी डाले, तो वो चीज़ वो घर पे भी हो सकता है। अब ये सब एक थेरेपी है, जो थेरेपी के हिसाब से आप ये सोचिए कि किसी को केवल बताने की वजह से, केवल सोचने की वजह से बीमारी खत्म हो जाता है। कैंसर तक का बीमारी को समाप्त करने का जो थेरेपी के माध्यम से आजकल के बड़े बड़े जो एक्टर्स है वो थेरेपी करना शुरू कर दिए। सेम प्रक्रिया यही है, सांप विष। अगर एक्चुअली में अगर कोई विषैला सांप काट दिया है तो उसको कोई मैया का लाल नहीं बचा सकता है विदाउट हॉस्पिटल जाए हुए। दिमाग में डिसऑर्डर चलता है कि क्या ये सब एक किस तरह का होता है। ये एक प्रक्रिया है, धरती का एक प्रक्रिया है। जब हमारा सूर्य का प्रकाश घूमने की वजह से जब दिन और रात हो सकता है तो सेम प्रक्रिया वही है। सारा एक अभिक्रिया चलती रहती है, जो एक अभिक्रिया की वजह से ये जो सारा जो प्रक्रिया है, आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा अगर अभिक्रिया गलत हुआ तो पूरा मोमेंटम ही गलत कर देगा। अब सारा चीज़ अभी तक आप समझ चुके होंगे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कोई भी भूत नहीं है। आजकल तो एक ट्रेंडिंग है वीडियो को चलाने के लिए कि यूट्यूब पर ऐसा दिखाया जाता है कि भूत से बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो दिखाते हैं कि कोई भूत है, अपना 12 बजे रात में सामने में चाह रहा हूँ, भूत है, अभी मैं मार देगा, काट देगा। इस तरह से आपको क्या लगता है कि अगर एक दिन मार दिया तो दूसरे दिन वो जी जाएगा? कोई भी मूवी हो गया, कोई भी क्लिप हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, ये सब सारा चीज़ एक काल्पनिक है। देखिए, देखने में तो अच्छा चीज़ है, अगर आप देख रहे हैं तब तो सही है, मैं भी देखता हूँ, अच्छा लगता है भूत का मूवी देखना। लेकिन भूत के मूवी में आपको घुसना, भूत के बारे में सोचना, ये सब एक मतलब मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, जो आप बीमारी का शिकार बन सकते हैं। अगर आप भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन का उपयोग करें, आप साइकोलॉजिकल पढ़ाई करें और उसके बाद में आप अध्यात्म का उपयोग करें। बीमारी है अगर भूत का, वो खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप अगर आपके फैमिली में परेशान है भूत से, अगर आप भूत को लेकर अलग अलग संशय चल रहा है, क्या भूत आने वाला टाइम में जैसे ही मेरा 100 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी पूरी ये जो भूत वाला जो प्रक्रिया है गांव में कैसे होता है और मेरे घर पे किस तरह से भूत को एक इमेज क्रिएट किया गया था और कौन सा धाम पे मैं गया था, सारा चीज़ मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा 100 के कंप्लीट होने के बाद में। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे का भी पूरी कहानी है, वो मेरी पूरी घटना किस तरह का मेरा रहा है, आगे थोड़ा सा और बता दूं कि मतलब जब वो प्रक्रिया में मैं चला गया था, मैं कहीं भी किसी भी जगह पर मतलब एक ऐसा मोमेंटम मेरे अंदर में क्रिएट होता था, एक ऐसा पर्सनालिटी मेरे अंदर में डेवलप हो गया था कि मैं जिस इंसान के बारे में जो लोग पूछते थे मैं सारा चीज़ बताता था। अब ये भूत की प्रक्रिया नहीं है, ये मस्तिष्क की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जो साइकोलॉजिकल एक जो बीमारी है वो लग गया था। अब वो इंसान का जो भी गुण है, जो भी प्रक्रिया है, वो हमारे अंदर में आ गया था। हम अपने अंदर में वो डेवलप कर चुके थे, जिस एक्चुअली है ये मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी है। और ये बाद में मुझे तब तक नहीं खत्म हुआ जब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इस दुनिया में कोई भूत नहीं है। जब मुझे तब खत्म हुआ जब मुझे रियलाइज हो गया कि भूत नहीं है। आज मेरी लाइफ एक सुकून से है। आज मुझे एक टेबलेट खाने के लिए 2 साल का वेट करना पड़ता है। कितना? 2 साल का, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ और मैं अपने मस्तिष्क को इतना मजबूत करके रखा हूँ कि मुझे ये सब
जो विचार हैं, इस तरह के विचारों को मुझे कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। आजकल मैं जब घर पे अभी भी जाता हूँ तो कुछ लोगों को संशय होता है कि वो जो है सो क्या बोलते हैं कि झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति है, उसके पास में नहीं जाके बैठने का। मेरे अंदर में ये सब सारा कुछ है ही नहीं। मैं एक्चुअली में ये सब चीज़ों को मैं ही नहीं, साइंटिफिकली चीज़ से ये चीज़ होता ही नहीं है। ये एक दिमाग का एक समझिए कि साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। 89 की बात है, बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना, अमोद खान और डिम्पल कटारिया एक फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था लेकिन, जो भूत से रिलेटेड फिल्म होता है। एक दिन अचानक क्या होता है कि डिम्पल कटारिया जो होती है वो बिस्तर पे अपना सो रही होती है और ये राजस्थान के एक महल में फिल्म का शूटिंग हो रहा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो डिम्पल कटारिया सोते सोते अचानक से डर जाती है। जब वो डर जाती है तो डरने के बाद में वो बताती है सबको कि इस तरह का हुआ था। बाद में फिल्म शूटिंग हो जाती है, बन जाता है। बाद में जब उनसे मीडिया का एक बातचीत में वो बताती हैं कि एक्चुअली में वो हुआ था ये कि मैं अपने भूत जो सीन था, जो क्रिएट था, जो हम अपने मस्तिष्क में, अपने साइकोलॉजिकल माइंड में हम अपने आप को बैठा रखे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एनी टाइम फिर उसके बाद में मैं भूत से बात कर रहा हूँ। बाद में उनको धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे वो डिसऑर्डर ख़त्म हो गया। अब इससे जो हमारे चैनल मीडिया हैं, जो हमारे इंडिया टीवी है, अलग अलग तरह का चैनलों ने ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा डिबेट बनाया था, जिसके वजह से आपके अंदर भी क्रिएट है और जो जो लोगों के अंदर में क्रिएट है वो लोग इस चीज़ों से दूर हो सकते हैं। केवल आप अपने अंदर को जो डेवलप करके आप अपने मस्तिष्क को ये चीज़ों को अगर विस्तार करते हैं तो सारा चीज़ खत्म हो सकता है। जादू टोना भूत प्रेत सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये सब सारा चीज़ करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक जो भी आप बीमारी से जूझ रहे हैं वो सारा चीज़ आपका खत्म हो जाएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, आपको कैसा लगा और पूरा एक्सपीरियंस अगर हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आपके सामने में हम जल्दी से जल्दी आपका पूरा जो ये विश्लेषण है, जो सेशन है, और मैं तो ये चीज़ को आने वाले टाइम में अगर हमारा कंप्लीटली अगर कंप्लीट हो गया, जो 1 मिलियन अगर कंप्लीट हो गया तो ये जो लोग हैं वहाँ पे लाखों का भीड़ होता है, वो भीड़ों को मैं जो साइकोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे हैं उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा और वहाँ पर इस चीज़ों को ब्रेक करने का प्रशासन से मैं मांग करूँगा। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।